धन्यवाद पिता, आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद पिता, इस सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद पिता, हर एक को आशीष और बरकत दे पिता, आशीष कर सारी आदर में आपको मिले, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे 37 अध्याय उत्पत्ति की किताब। यूसुफ और उसके भाई। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता परदेसी होकर रहा। याकूब के वंश का वृत्तांत ये है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिला और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वह उससे बैर रखने लगे और उसके साथ ठीक से बात नहीं करते थे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष रखने लगे। उसने उससे कहा, जो स्वप्न में मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हमारे ऊपर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया, सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसे डांट कर कहा, ये कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब आकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। यूसुफ का बेचा जाना। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शेकम को गए। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शेकम में ही भेड़ बकरियां चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं उनके पास तुझे भेजता हूँ, और उनसे कहना, उसने उससे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूँ। उसने उससे कहा, जा, अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देखा, वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। अत उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया, और वह शेकेम में आया। और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे कहा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपया मुझे बता दे कि वे भेड़ बकरियां को कहाँ चरा रहे हैं। तब उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए हैं, और मैंने उनको ये कहते सुना कि आओ हम दोतान को चलें। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। ज्यों ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा, तो उसके निकट उन्होंने आने से पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, और वे आपस में कहने लगे, देखो, ये स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें, और ये कह दें कि कोई बिनैला पशु उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि उसके सपनों का क्या फल होगा। ये सुनकर रूबेन ने उसको उनके हाथ में बचाने के विचार से कहा, हम उसको प्राण से तो ना मारे। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल में इस गड्ढे में डाल दो, और उस पर हाथ मत उठाओ। और वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंग रखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया, और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल ना था। तब वह रोटी खाने बैठ गए, और आंखें उठाकर क्या देखा, इश्माएलियों का एक दल ऊँटों
पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र की ओर चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उनका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इस्राएलियों के हाथ बेच डालें, तब अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया, और वे यूसुफ को मिस्र में ले गए। यूसुफ गड्ढे में नहीं है, इसलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा, लड़का तो नहीं है। याकूब ने यूसुफ गड्ढे में नहीं है, इसलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं? तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मारकर उसके लहू में उसे डुबो दिया, और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास बेचकर कहला दिया, ये हमको मिला है, अतः देखकर पहचान ले कि ये तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। उन्होंने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ, ये मेरे पुत्र का ही अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है। निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। उसके सब बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति ना मिली और वह यही करता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। इस बीच मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीफर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ में बेच डाला। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको प्लस करे। आमीन। सबको जय मसीह।